अभी हम नवजीवन नगर सोसाइटी की जो है इस तरफ से इस बिल्डिंग को दिखा रहे हैं। इधर से आपको जो है थोड़ा क्लियर दिखेगा। जीवन नगर की जो सोसाइटी है, ये प्रोजेक्ट है जिसको हम उस तरफ से हम आपको दिखा रहे थे। पार्ट 1 में आपने देखा और इस पार्ट 2 में भी आप देखें। इस तरफ से आप इसका व्यूज़ देखिए और ये सोसाइटी जो है अभी तक कहाँ बनी और अनकम्प्लीट पड़ी हुई है। जो लोग रह रहे हैं, कुछ लोग इसमें रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें लिफ्ट की कमी बताया गया कि अभी भी जो लिफ्ट के लिए बोला गया था कि एक विंग में 2 लिफ्ट लगना है, लेकिन सिंगल ही लगी हुई है, 3 विंग है। और जो 24 फ्लोर 28 फ्लोर बनाना था, जिसमें 14 फ्लोर तक ही एक विंग खड़ी है, उसके बाद नहीं प्रोजेक्ट रुक गया है। तो ये सब सारे स्कैम, इसके ऊपर 250 करोड़ तक के जो है किसी न किसी तरीके से लोन के द्वारा, इन्वेस्टर के द्वारा जो है पैसे ऐंठे गए। मैं ऐंठा ही कहूँगा क्योंकि एक तरह से लूटा गया, और उसमें से सिर्फ 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च करके इस बिल्डिंग को इतना डेवलप कर दिया गया अनुमानतः, और बाकी के जो है 150-200 करोड़ का यहाँ पे स्कैम क्लियर नज़र आता है। और मैं आपको बता दूं इस सोसाइटी को, क्योंकि यह जो बिल्डिंग जो बनी हुई है, यह पहले मैदान था, इसमें बना हुआ है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी कि उनको तोड़ के बनाना था, खुला मैदान था जिसके अंदर ये डेवलपमेंट करने के लिए पहला प्रोजेक्ट इनको था करना यहाँ पे। और इसी का बेनिफिट यह था कि उसको रेंट किसी को नहीं देना था, क्योंकि सब लोग अपने घरों में रह रहे थे। हाँ सर, रेंट तो छोड़ो, कॉर्पस भी नहीं देना है उनको, कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ तुमको बिल्डिंग खड़ी करनी है बस। तो इतना आसान काम था कि उनको सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करना था, कुछ पैसे लगा के। इन्वेस्टर्स के पैसे तो आ ही रहे थे, उसके बावजूद भी इनके पास पैसों की कमी नहीं थी। तो यह प्रोजेक्ट रुका क्यों? क्या उनकी नीयत ही ख़राब थी? क्या पहले से ही कोई प्लान था ऐसा क्योंकि स्कैम किया जा सके? क्योंकि इन्वेस्टर, जैसे उन्होंने सर ने बताया कि इन्वेस्टर भी आए, उतने लोगों ने फ्लैट भी बुक किया, और जितना पैसा इन्वेस्टर का ही आया वही पैसा काफ़ी था डेवलपमेंट करने के लिए, जितना अभी तक हुआ है। और ये मैं बता दूं, ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, 3-3 फ्लोर की जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, इसमें 2-2 फ्लोर की जो है, ये ग्राउंड लेके 3 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है सोसाइटी कितनी अच्छी सोसाइटी थी, और यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे लोग सुकून से रह रहे थे। लेकिन इस सुकून की ज़िंदगी को छोड़ के और अच्छा अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहे लोगों ने, और ऐसे बिल्डरों के चक्कर में फंस जा रहे हैं। और यही लोग नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग फंस गए, क्योंकि हम सपने को देखते हैं लेकिन हमारे सपने कहीं कहीं अधूरे रह जाते हैं। कुछ चीटर्स मिल जाते हैं, कुछ हमारे साथ स्कैम हो जाता है और हमारे प्रोजेक्ट अटक जाते हैं। और सरकार जो है सिर्फ नए नए कानून, नए नए नियम बताती है, आश्वासन देती है, लेकिन हमें वह आश्वासन सिर्फ झूठे नज़र आते हैं, क्योंकि वह आश्वासन लोगों तक पहुँच नहीं रहा है, मिल नहीं पाता है, न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय के लिए लोगों को 10-10 साल भटकना पड़ता है, और खुद की प्रॉपर्टी के लिए या खुद के घर के लिए लोग जो है कोर्टों के चक्कर लगाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं। उसके बावजूद भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो कमी कहाँ रह गई है? क्या स्टेट सरकार में है, क्या केंद्र सरकार में है, या फिर हमारे न्यायपालिका या कार्यपालिका में है? कहाँ पे कमी रह जाती है कि लोगों को समस्याएं इतनी है कि न्याय पाने के लिए इतनी लोगों को है कि उनकी कंप्लेंट्स FIR तक अगेंस्ट बिल्डर्स के नहीं जा पाते, डेवलपर्स के अगेंस्ट FIR तक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? ये बिल्डिंग 13 बिल्डिंग स्ट्रक्चर रिपेयर किया था पहले वाले कमेटी ने। कितना करोड़ आपने बताया था? 4 करोड़ का जो रिजर्व फंड था, सिंकिंग फंड था, उसके बारे में हम लोग ने फॉलोअप लिया कमेटी के पास से और डिप्टी रजिस्टर के पास से, और CP ऑफिस तक हम लोग गए थे कि भाई 4 करोड़ का जो आपने खर्चा किया है स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, उसका हिसाब चाहिए ना। सोसाइटी का फंड है, ये 272 लोगों का फंड है, कॉमन फंड है। तो इसमें ऑडिट रिपोर्ट जो आया है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट जो सोसाइटी कमेटी ने मंगाया, तो उसमें लिखा है कि 20% उसमें डेविएशन है। तो 4 करोड़ का 20% डेविएशन पकड़ेंगे तो भी 80 लाख का तो फ्रॉड ऐसे ही नज़र आता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है फ्रॉड, लेकिन कम से कम 80 लाख का फ्रॉड है। डिप्टी रजिस्टर को भी हम लोग ने ये भेजा था, लेटर भेजा था, सोसाइटी को दिया था, म्हाडा पुलिस स्टेशन में दिया था, उसके बावजूद भी कोई FIR रजिस्टर नहीं हुआ। जो हम लोग चाह रहे हैं 1 साल से कि जो जिसने भी फ्रॉड किया रहेगा। सर अभी क्या कदम, आप लोग के क्या कदम है? अभी क्या आप लोग फॉलोअप तो ले रहे हैं हम लोग, PM ऑफिस में भी गया है, CP ऑफिस में भी गया है, तो ये सब चल रहा है। अभी ये लोग ने, ये हमारे सेक्रेटरी साहब है, इनको भी लेटर दिया था कि इसका स्ट्रक्चर रिपोर्ट आप मंगा के लीजिए। तो लेकिन सर अभी आप लोग का क्या है? क्योंकि अभी तक आप लोगों को जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दिया है उसके हिसाब से इन लोग को FIR करना चाहिए। ये कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल मेंबर्स को राइट्स रहेगा, जो भी रहेगा, नहीं रहेगा वो आगे की बात है, लेकिन कमेटी को FIR रजिस्टर करना चाहिए जिसने भी फ्रॉड किया रहेगा, कोई भी हो, चाहे मैं भी हो, मैंने फ्रॉड किया रहेगा तो मेरे ऊपर FIR होना ही चाहिए।
ये डेवलपमेंट को लेके और अभी तक जो सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों को लेके जो अभी चल रहा है विषय, तो सर मुझे थोड़ा बताएंगे कि अभी ये जो 2 डायरेक्टर हैं फिलहाल, और उसके बावजूद भी बाकी के लोग चले गए, 8 से 10 लोग थे इस सोसाइटी में। हमने इसके पहले भी यहाँ की वीडियोस बनाई थी और लोगों की समस्याएं बताई थी, लेकिन अभी तक जो है समस्याएं सॉल्व नहीं नज़र आ रही हैं इतने सालों के बाद भी, और अभी भी आप लोग जो है उन समस्याओं से झेल रहे हैं। तो क्या कमेटी, सर मैं आपसे सवाल करूँगा, सर कमेटी क्या है इसके ऊपर? मैं सेक्रेटरी हूँ, ये चेयरमैन है। अच्छा। ओके, सर कमेटी मतलब क्या अभी इसके ऊपर डिसीजन ले रही है या फिर करने वाले हमने हैं? उसको टर्मिनेट कर दिया। जो पुराना डेवलपर था उसने 15 साल लगाए, हमारा ये हालत है। आपको लास्ट टाइम मैं नहीं बुलाया था शायद, हाँ मैं आए थे। आप ये करने के लिए। तो अभी हम लोग नया डेवलपर अपॉइंट कर रहे हैं। सर अभी 2 डायरेक्टर हैं, वो कौन डायरेक्टर? अभी जो कुछ, सर क्या आपने नाम बताया था 2 डायरेक्टर? बैंक का शिरीष सावंत। वो MIPL वो टर्मिनेटेड है, उसको सोसाइटी का जनरल बॉडी ने टर्मिनेट किया हुआ है। अभी एक नया डेवलपर से बात चालू है कि वो उसका पूरा लाइबिलिटी लेके आगे काम कर रहा है। लेकिन सर ये सोसाइटी ही जो है पुरानी डेवलपर अपने आप को ऑनर बता रहा है, तो आप कैसे दूसरे को आप अपॉइंट कर बोलने के पाएंगे? लिए वो कुछ भी बोलेगा यार। सर वो नहीं बोल रहा है, पेपर गवर्नमेंट में बोल रही है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पेपर में हम लोग सर्च रिपोर्ट लिया, उसमें तो नहीं है। नहीं ठीक है ना, मैंने सर्च, सोसाइटी क्या कर सकती है? अगर कोई बोल रहा है ये कौन सा रिपोर्ट है, इसका है सरसाई का, ओके, मेरे पास जो सर्च रिपोर्ट है, मेरे कोई भी उसके बाद में फ्लैट सेल हो गए, परचेस हो गए, किधर भी कुछ लगा नहीं। अभी बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसको भूल जाओ, वो निकाल दिया उसको, जो भी है वो नया डेवलपर ले रहा है। अगर वो नहीं करता है, दूसरा एक टेंडर निकाल लेंगे। हमने ऑफिशियल टेंडर निकाला है कि वी वांट टू कंप्लीट आवर ये क्या कमेटी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि विषय जो है, क्या संदेश देगा कमेटी? तो ट्राई आप नहीं आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी मेंबर्स को, क्या आप बोलना चाहेंगे? बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ। ये लोग ब्लैकमेलर है। ये तो फ्रॉड है। ठीक है ना, मेरे पास नहीं आप नहीं ऑफिस में आप लोग आपस में नहीं ठीक है, हम आपकी हम आपकी बात भी सुनेंगे। नहीं सर, हम आपकी बात नहीं, हम आपकी बात सुनेंगे। नहीं हम आपकी बात सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, आप लोग आपस में नहीं करिए। बहुत जरूरी है। और ये भाई तो मेंबर भी नहीं है, जो भी है। हाँ, तो आप मेंबर से बात करो। इधर सारे मेंबर अभी आ जाएंगे, ये सारे आपको कहानी बता देंगे। ठीक है, ये लोगों का बिजनेस क्या है कि कोई अगर कुछ काम करता है तो उसको ब्लैकमेल किया जाए। ठीक है, मेरे पास प्रूफ है इसके, जैसे आपके पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। नहीं ठीक है सर, लेकिन अभी इन्होंने जो ये भी यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लोगों को उनका चीज़ें मिले, ये भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को जो है, रेडी है, ये जाते नहीं है, तो हम क्या करें? इनका फ्लैट रेडी है, इनका फ्लैट रेडी है, मगर ये हार्डशिप में रहना चाहते तो हम क्या करें? कमेटी क्या करे? अभी जो देखो, एक मैनेजिंग कमेटी रहती है, वो अपने जो सामने जो चीज़ मिलता है उससे काम करती है। पहले का बिल्डर ने हमको सबको परेशान किया। अभी मैं पहले कमेटी में था, अभी ये भी भाई आया, आइए आपका भी बाइट चाहिए। हाँ ठीक है, अभी मैं पूरा आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कमेटी में मैं था। हाँ, मेरा जो कमेटी का टेन्योर ख़त्म हो गया, तभी मैंने लिख के दिया, ये MIPL के साथ लंबा चलने वाला नहीं है, ये लोग अपने को झूठ बोल रहे हैं अपने से बहुत सारा चीज़। तो 2-3 मीटिंग्स हो गए, काफ़ी सारे मीटिंग हो गए, जनरल बॉडी में इनको टर्मिनेट कर दिया MIPL को। मगर ये टर्मिनेशन एंड ऑल इतनी आसान काम नहीं रहते। ठीक है, तो अभी टर्मिनेट होके दूसरा बिल्डर ले रहा है, उसका सब लायबिलिटी लेके ले रहा है, कोई फ्लैट बिके हुए है, तो अभी चीज़ें क्लोज होने को आ रही है, तो ये लोग फिर तैयार हो गए। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे इस समस्या में मॉर्गेज लोन ले चुका है प्रॉपर्टी का, सिर्फ यस नो में जवाब दीजिएगा, फिर मैं प्रॉपर्टी पे नहीं आप पूरा एक्सप्लेन करिएगा। जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी पे क्या मॉर्गेज लोन हुआ है पहले वाले बिल्डर द्वारा? प्रॉपर्टी में हम लोग पहले बिल्डर द्वारा लिया गया था। पहला बिल्डर को एज पर DA हम लोग जो डेवलपर अलोकेशन रहता है ना, वो सब बिल्डर को दिया जाता है, वो बकायदा उनको दिया हुआ है। लेकिन उसने मॉर्गेज लोन ले लिया था इसके ऊपर, तो अभी नया डेवलपर के लिए दिक्कत आएगी? हमको पता नहीं। अच्छा, नया डेवलपर के लिए दिक्कत क्या क्या आ सकती है? वो पता नहीं है। नहीं, नए डेवलपर्स को अभी दिक्कत क्या आएगी सर? ऐसा मान लीजिए अगर प्रोजेक्ट डेवलपर के पास एक बड़ा लीगल टीम है, वो अपना सर्वे करके, अगर कोई पागल तो है नहीं, हजारों करोड़ रुपए इसमें डालने के लिए, उसका पहला लीगल टीम सर्च करेगा। अभी उनको मिला है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी आप इतना भी तो जानते रहेंगे कि कोई भी बैंक अगर कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेता है
तो नीचे से ऊपर तक पूरा LIC इधर 2-4 जन ने ऑलरेडी नहीं फ्लैट। सर, मैंने ये भी देखा है बैंक कुछ, मैं सभी बैंकों की नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कि बिल्डर्स के पक्ष में LIC कैसे of ने India। घुमा के कहीं न कहीं से, हाँ LIC ऑफ इंडिया हैज गिवन लोन। एक भी इसका, हम लोग 2 बार इसको सर्च रिपोर्ट लिए हुए, हम लोगों को तो कुछ मिला नहीं है। हमारे मतलब हम लोग क्या घर से नहीं करते, कोई प्रोफेशनल टीम को देते, उनकी रिपोर्ट है प्रॉपर, वो आप ले लो। तो क्या ये उम्मीद रखेंगे कि नए डेवलपर्स आके जल्द से जल्द मतलब कब तक? परेशान नहीं 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 नहीं, परेशान कोई नहीं करेगा, सब तो न्याय चाहते हैं कि सबको फ्लैट मिले, परेशान क्यों करेगा? परेशान करते हैं लोग भाई, ये तो प्रोफेशन है आज की तारीख में बम्बई में, और हम लोग तो अनुभव किया है। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, आइए मेरे साथ बैठिए। और चलेगा, आपकी बाइट हम लेंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर नए डेवलपर्स के साथ में आपकी जो बात चल रही है, तो कुछ ऐसा कमिटमेंट किए हैं कि 5 साल 10 साल, ऐसा कितना लग सकता है? ऐसा लगभग क्या समय लगेगा ही नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए 5 साल तो लगने ही वाला है ये। टीम से जा रहे हैं सब लोग, ये लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये लोग मिले डेवलपर को, ये लोग जनरल बॉडी में उनको क्वेश्चन किए हैं, तो वो सब चालू है। क्यों ना ये जो मन का जो भेद है या मतभेद जो भी है, आप लोग क्योंकि ये भी चाहते हैं कि लोगों को नहीं हाँ नहीं अभी प्रभु सर अभी तक जो भी हमने वीडियो बनाई है, इनका यही वीडियो में सारी वीडियो आप देखिएगा, हम शेयर करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2। इन्होंने यही कहा है कि यह जो है लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जो रुका हुआ काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। इन सारी विषय पे उन्होंने किसी चीज़ों पे बुरा नहीं बताया है, और आप लोग भी यही चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट हो। नहीं, हमारी बात को सुनिए, आप लोग भी यही चाहते हैं कि यह जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो और कम समय में लोगों को फ्लैट मिल सके। शिकार है ये भी, इनके फ्लैट 4-5 साल से रेडी थे, इनके फ्लैट, ठीक है। इनको बोला गया, जो स्टोरी अभी आप बोल रहे हो ना, ये 3-4 जन को ऐसे ही बोला गया कि इसमें ऐसा है, ज़्यादा मिलना चाहिए, ये फ्रॉड है, दिस है, दैट है। इनके फ्लैट अपने एक साल से रेडी है। एक चीज मेरे दिमाग में आ गया, अभी जो नया डेवलपमेंट बनेगा, तो अभी जो FSI है उसके हिसाब से लोगों को फ्लैट मिलेगा, पुराने के हिसाब से? क्योंकि अभी नया डेवलपमेंट आएगा, डेवलपर्स जो भी उसका नेगोशिएशन चालू है, उसका जो एडिशनल एरिया कहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। क्योंकि मेरे समझ से तो नया डेवलपर अगर आ रहा है तो नया एग्रीमेंट होगा, नई चीज होगी, और आज के हिसाब से होगी। तो अभी 4.5 5.5 FSI जो मिल रही है मैक्सिमम, तो इसकी बेनिफिट जो है नया डेवलपर्स आने के बाद जो है कमेटी काम कर रही है। के लिए प्रोफेशनल डिप्यूट किए हुए हैं, उनके साथ काफ़ी सारे मीटिंग्स हो गए हैं, ये सब इनको सामने हुए हैं, सारी चीज़ें इनको दी हुई है। लेंगे सर, हम आपकी मीटिंग लेंगे, आपकी बातों को रखेंगे कि क्या अभी नई कमेटी की वीडियो। हाँ, मैं दोनों चीज। थोड़ी देर रुको, कुछ मत करो, थोड़ी देर रुको, अभी इधर दुनिया भर के लोग आ जाएंगे, उनको सिर्फ पूछो। नहीं सर, हम आपको एक बार स्पेशली मिलेंगे, आपकी कमेटी के साथ बात करेंगे और सारी चीज़ें, क्योंकि नए डेवलप को लेके बात नहीं हम ठीक है, हम उन चीज़ों को जानेंगे, लेकिन अभी तक जो चीज़ें 272 मेंबर है, उसमें अभी सिर्फ 2 लोग अपोजिशन में है। अभी 272 एक बाजू में और 2 लोग एक बाजू में। नहीं सर, मैंने बहुत सारी सोसाइटी में, अभी नवीन मंजू में तो सारे मेंबर एक तरफ, एक औरत सिर्फ लड़ी रही है और पूरे स्कैम उसने बिल्डर के निकाले हुए। नवीन मंजू सोसाइटी सिर्फ अकेले लड़ी है, वो भी महिला होके। देखो, हमने ये नहीं बोला कि पुराना बिल्डर कुछ अच्छा था, पुराना बिल्डर ये बकवास ही था, इसके लिए तो टर्मिनेट किया ना, और वो जनरल बॉडी ने टर्मिनेट किया, वो मैंने या आपने या इसने नहीं किया। लोग जो है ना, वो सब तरीके ही है, बहुत कम ही बिल्डर आज के समय में रह गए जो अच्छा प्रोजेक्ट कम समय में कंप्लीट कर रहे हैं। तरीके ही है, अपने को क्या करने का। प्रूफ नहीं है तो अब उसका वो लोग फायदा उठाएंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टाइट एग्रीमेंट बना सकते हैं, तो वो हम लोग बना रहे हैं, और क्या करेंगे, यानी वो सब निगोशिएशन होगा, वो प्रोसीजर है, वो करना पड़ेगा हमको, बराबर। जहाँ तक कि हमने इनकी भी बातों को सुना, और यहाँ पे हमें जो है मौजूदा जो सेक्रेटरी सारे लोग मिल भी गए यहाँ पे, और बात करते हैं, और हम मिल भी गए, और हमने इनके साथ में पहले भी वीडियो इस सोसाइटी को लेके बनाई हुई थी। हमने हमारी पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को लेके इन लोगों ने भी बताया था डेवलपमेंट में क्या क्या फ्रॉड, क्या क्या स्कैम हो रहा था, क्या तकलीफ़ें थी। ये भी चाहते थे कि यह जो बदलाव हो, इसमें बदलाव हो और कम समय में लोगों को उनका घर मिले, इनका भी यही प्रयास है। और प्रभु जी हैं, इनसे भी बात हुई, ये भी यही चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपसी मतभेद है, इसको हम क्लियर करेंगे थर्ड पार्ट में। हम कमेटी के साथ में बैठेंगे और नए डेवलपर्स के बारे में थोड़ा कुछ क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, जैसे ये हमें बुलाते हैं उसके बारे में बताने के लिए हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। और हमारा यही प्रयास है कि मन का जो भी भेद है, मतभेद जो भी है आपसी, क्योंकि आपस में ही रहना है, सबका एक ही उद्देश्य है कि कम समय में हमारा डेवलपमेंट हो, हमारी सोसाइटी बन जाए और मिल जाए। क्योंकि इनकी भी एक एज जो है 2010 से अगर यह सोसाइटी डेवलपमेंट में गई है तो आज 2025 चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना साल हो गया। और ये सभी लोग उन चीज़ों से पीड़ित हैं। कुछ लोगों को जो इसमें मिल चुका है, लेकिन कुछ लोगों से, और वो भी इनको जो लिफ्ट वाली बात थी, सुविधाओं की बात थी, वह नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए।
तो इसलिए डेवलपर्स चेंज करना ही पड़ेगा और चेंज कर भी रहे हैं ये लोग। अब हम यही कोशिश करेंगे कि जो भी डेवलपर्स आए वह कम समय में अच्छे तरीके से और प्लान के साथ में काम करें ताकि ऐसी दिक्कतें ना आए, और इसके लिए कमेटी और सोसाइटी के सभी लोग एक अच्छा डिसीजन लेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ मैं जय पांडे, PG न्यूज़ से, जय हिंद।